ये था, इसको जो है प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ को थाईलैंड में कई सारी जगह पे मैं अभी चर्चा किया। यहाँ पे जो है कई सारे स्थानों में मैंने चर्चा किया। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं चर्चा कर रहा हूँ, भक्तों को भी अच्छा लग रहा है ये ग्रंथ से, है ना, कि किस प्रकार से उत्तमा भक्ति के लिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या क्या बोलते हैं। तो कई सारे स्थान जहाँ जहाँ मैं गया अधिकतर स्थानों में ये चर्चा किया है। सभी स्थानों में, कई स्थानों में 2 श्लोक तो कभी मैं 3 श्लोक में चर्चा कर रहा हूँ प्रेम भक्ति चंद्रिका के बारे में। उन लोगों को तो 2-3 श्लोक भी पढ़ने को मिल रहा है, आप लोगों को तो संपूर्ण ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिल रहा है ना, क्योंकि उनके स्थानों में मैं 2-3 दिन ही रहता हूँ। एक स्थान में 2 दिन रहता हूँ, दूसरे स्थान चला जाता हूँ, फिर 2-3 दिन रहता हूँ, दूसरे स्थान चला जाता हूँ। तो उनको तो 1-2 श्लोक 2-3 श्लोक भी पढ़ने को मिलता है। आप लोगों को तो संपूर्ण श्लोक पुस्तक पढ़ने को मिल रहा है, तो लाभ उठाइएगा। ठीक है, तो हम लोग नैष्ठिक भजन में पहुंच गए ना। नैष्ठिक भजन कौन सा, 18 तक हो गया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, 19 तक हो गई। हाँ, ये 18वां श्लोक को मैंने कई सारी जगह पे चर्चा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भक्ति, जो भक्ति करते हैं उसका, उसका क्या है ना, जो भक्ति करते हैं। ये श्लोक मैंने लगभग अभी हर स्थान पे चर्चा किया। देवालोक पितृलोक पाया तारा महासुख, साधु साधु बोले अनुक्षण, युगला भजन जार प्रेमानंदे बासे तार, ताहारा निछनि त्रिभुवन। जो अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, साधना सेवा करता है, तो देवता पितृगण सब प्रसन्न हो जाते हैं। पाया तारा महासुख, उनको सुख मिलता है, पता है। अगर कोई इस भौतिक संसार में भक्ति करता है, तो उसकी भक्ति से देवता और पितृ, जो हमारे पितृ शरीर छोड़ के जा चुके हैं, पितृगण सब प्रसन्न हो जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। साधु साधु बोल के अनुक्षण आशीर्वाद देते हैं उस व्यक्ति को। देखा, हाँ, कितना महान है ये भक्ति, विशेष है। आप यहाँ से भक्ति करेंगे, ऊपर के पितृ देवी देवता सब प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, साधु 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 बोल के आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे भक्ति करने वाला प्रसन्न होता है। युगल भजन जारा प्रेमानंदे भासे तारा। जो इस प्रकार से युगल सरकार राधा कृष्ण की भक्ति कोई करता है, सेवा करता है, अहर्निश लगे रहता है, तो खुद तो प्रसन्न होता ही है। उसकी भक्ति से देवी देवता पितृगण सब प्रसन्न होके आशीर्वाद देते हैं। ऐसे भक्तों की तीनों लोकों में पूजा होती है। हरि बोल। ताहार निछनि त्रिभुवन। भक्तों, इसीलिए भगवान की भक्ति में अहर्निश लगना चाहिए। यही सार है, यही सफलता है, यही सफलता है। ये न तेना प्रकार ने अपने मन को, शरीर को, वचन को बना लो, बना के भगवान की सेवा भक्ति में लग जाओ। केवल अपना ही कल्याण नहीं, केवल इस जगत का कल्याण नहीं, सबका कल्याण हो जाएगा। खुद का कल्याण तो होगा ही, यहाँ बोल रहे हैं ना, जो भक्ति करे खुद तो प्रसन्न रहेगा ही, आनंद में रहेगा ही। लेकिन देवी देवता धरती पितरी, हाँ, सभी लोग प्रसन्न होकर ऐसे व्यक्ति को साधु वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और ऐसे व्यक्ति की पूजा होती है तीनों लोगों में। आप समझ पा रहे हो बात को? ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है ये? नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर। इस प्रकार से उनका कहना है। तो ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कई सारे स्थानों में चर्चा किया। ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। तो 19 भी हो गया है, अभी हमारा 20 और 21। 19 क्या था? पृथक आव आवास योग दुखमय विषय भोग, ब्रजवास गोविंद सेवाना, कृष्ण कथा कृष्ण नाम, सत्य सत्य रस धाम, ब्रज जनेर संग अनुक्षण। इसका अनुवाद पढ़ लीजिए एक बार। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। व्यक्ति को सामान्य स्थानों पर नहीं रहना चाहिए तथा भौतिक पदार्थों का भोग नहीं करना चाहिए जो कि दुख से भरे हुए हैं, बल्कि व्रज में रहना चाहिए तथा श्री गोविंद की सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के नाम और उससे संबंधित विषय ही आनंद के वास्तविक भंडार हैं, और व्यक्ति को व्रजवासियों के संग में निरंतर उनका गुणगान करना चाहिए। अरे वो देखो, व्यक्ति को साधारण स्थान पे नहीं रहना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? साधारण स्थान पे नहीं रहना चाहिए,
ब्रजवास करना चाहिए। ब्रजवास या भक्ति करके घर में, घर घर को भी धाम बना सकते हैं ना, घर को भी धाम बना सकते हैं। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि भौतिक पदार्थों का भोग नहीं करना चाहिए जो दुख का कारण है। ये बात समझ लीजिए। व्यक्ति को जो है भौतिक पदार्थों का भोग नहीं करना चाहिए जो दुख से भरे हुए हैं। इस भौतिक संसार में हम लोग भोगने का प्रयास करते हैं, हमें लगता है हम सुखी होंगे, सुखी बन जाएंगे, लेकिन दुख का कारण वही है। जितना इस संसार में भोग विलास में प्रयास करेंगे उतना ही हम दुख में फंसेंगे। हम्म, इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, बल्कि ब्रज में रहना चाहिए, मतलब भक्ति करके रहना चाहिए, तथा शिष्य गोविंद गोविंद की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण के नाम और उनसे संबंधित विषय ही आनंद के वास्तविक भंडार है। आनंद है तो कृष्ण की सेवा में है, कृष्ण के नाम में है। हम्म, समझ, ये नरोत्तम साहब का कहना है। आनंद कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण के सेवा में है, भगवान कृष्ण की भक्ति में है, नाम में है। इसीलिए हाँ, उसको करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा, उनका नाम लेना चाहिए। वहाँ आनंद है, वो वास्तविक आनंद का भंडार है। लेकिन जो भौतिक पदार्थों का भोग तो क्या है? दुख, दुख का कारण है। हम्म, भोग नहीं करना चाहिए जो कि दुख से भरे हुए हैं। ये ना तुम्हारा सबका कहना है। भक्तों, आचार्यों की बात को मानेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ऐसे आचार्यों की बात को मानेंगे ना तो हम सुखी हो जाएंगे। दुनिया में लग सकता है यहाँ जाके ये करके, इससे मिलके हम सुखी हो जाएंगे, कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं होगा। क्योंकि भगवान ने बोल दिया ना, संसारी क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, इसीलिए सुख आनंद कहाँ है? भक्तों के संग में रहना, भगवान की भक्ति करना, राधा गोविंद देव की भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनका नाम लेना, वहां पे सुख है। और दुख कहाँ है? दुख जो है भोग, भोग पदार्थ में, भौतिक भोग, वो है दुख का कारण है। ये नरोत्तम सबका कहना है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। बड़े आगे किसी का कुछ है अभी तक? ठीक है, ये दो श्लोक पढ़ लेते हैं। वृंदावने किमथवा निज मंदिर वा, करागृहे किमथवा किम अथवा कनकासने वा, इंद्रम जजे किमथवा कनकरम भजामि, श्री कृष्ण सेवामृत न सुखम कदापि। चाहे मैं घर में रहूं या वृंदावन में, चाहे मैं कारागार में रहूं या स्वर्ण सिंहासन पर बैठूं, चाहे मुझे इंद्र का पद मिले या मैं नर्क में जाऊं, मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहीं सुख नहीं है। रिपो, देखा क्या बोल रहे हैं? वृंदावने किम अथवा निज मंदिरवा। एक एक लाइन देखिए। मैं चाहे वृंदावन में रहूं या निज मंदिरे, मतलब घर में, अपने घर में। हम्म, चाहे मैं घर में रहूं या वृंदावन में, स्थान का कोई वो नहीं है। ठीक है, वृंदावन धाम हमारे अनुकूल है, लेकिन घर को भी हम धाम बना सकते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि वृंदावन ही धाम है। ये भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं, जे दिन गृहे भजन देखी, गृह ते गोलोक भाया। जिस दिन घर में भक्ति पूजा होती है, साधना होती है, उसी दिन ही हमारा घर गोलोक बन जाता है। वो कहीं पे भी, देश में हो विदेश में हो, कहीं पे भी। हाँ, ये सिद्धांत जानना है हम लोगों को, है ना। तो इसीलिए नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि चाहे वृंदावन, वृंदावन ने किम अथवा निज मंदिर वा, चाहे मैं घर में रहूं अथवा वृंदावन में रहूं, कहीं पे भी रहूं। और कारागृह किम अथवा कनक आसाने, कारागार मतलब जेल में, या तो मैं जेल में रहूं, कारागार में रहूं, या कनक आसन, सोने के सिंहासन, मतलब राजगद्दी पे रहूं, या स्वर्ण सिंहासन पर रहूं, बैठूं। देखो, मतलब कहीं पे भी रहूं, घर में, वृंदावन में, या कहीं पे भी बैठूं, कारागार में या स्वर्ण सिंहासन पे, मैं कहीं पे भी बैठूं, कहीं पे भी रहूं। और इंद्रम जजे किम अथवा नरकम भजामी, चाहे मुझे इंद्र का पद मिले या मैं नरक जाऊं। देखिए, इतना बड़ा इंद्रलोक ऊपर, जहाँ पे इंद्रलोक मतलब
देवताओं का लोक मतलब वहां पे जो है भोग विलास फर्स्ट क्लास है। इतना फर्स्ट क्लास है कि ज्यादा भोग विलास होने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। मतलब इस संसार का तो कुछ भी नहीं है वहां पे। आप बहुत सुंदर गार्डन, खान पान, रहन सहन, सब कुछ फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। इतना फर्स्ट क्लास है कि भगवान तक को भूल जाते हैं देवी देवता। तो इसलिए चाहे मैं वहां रहूं, इंद्र के पद में रहूं, या अ, नरक भजामी, नरक में रहूं। देखा, तीन चीज बताए गए। या तो वृंदावन में रहूं, या घर में रहूं, या मैं जो है कारागार में बैठूं, या स्वर्ण सिंहासन पर, या मैं इंद्र के पद, इतना बड़ा पद प्राप्त करूं, या नरक में। श्री कृष्ण सेवा नाम अमृतम न सुखम कदापि। मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहीं सुख नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे, है ना। समझ रहे हो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। भगवान की भक्ति की स्थान कहाँ दिया गया, आप समझ गए। भगवान की भक्ति की महिमा कहाँ तक पहुंचा दिया। हम्म, अब समझ पाए ना कि इसीलिए बोला ना, संसार में कहीं पे भी जाओ, कुछ भी खा लो, कुछ भी पहन लो, कितने भी डिग्री हासिल कर लो, जितना भी धन सुंदरता या कुछ भी कर लो, कहीं पे भी रहो, किसी भी देश में रहो, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, भगवान की भक्ति, श्री कृष्ण सेवनामृत न सुखम कदापि। हाँ, मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहीं सुख नहीं है। ये स्पष्ट कर दिया, श्री कृष्ण के भक्ति के बिना, सेवा के बिना कहीं पे भी सुख नहीं है। यस, पहले माता जी के हंड्री से भी चर्चा करेंगे, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, फिर जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं, वो तो क्लियर है कि वो क्षणिक सुख के लिए करते हैं। लेकिन वो जिंदगी के पहले भी जब जिंदा हैं तब भी वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मरने के बाद भी वही वांछा कर रहे हैं कि वो स्वर्ग में जाकर इन्हीं जो सुख है, वहां के सुख हैं, जो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय सुख है, वहां पे भोगना चाहते हैं, भोग विलास करना चाहते हैं। नहीं, जो जो हाँ, यस बोलो। क्या वो कभी निकल नहीं पाएंगे इनसे? बस इसी पहले भौतिक लाइफ में भी सुख, मरने के बाद स्वर्ग में सुख, तो इससे बाहर नहीं निकलेंगे कभी वो। जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं तो इसी जन्म में वो सुख चाहते हैं ना, शारीरिक सुख चाहते हैं। तो इसीलिए जो है देवी देवताओं की पूजा भक्ति करते हैं, है ना। तो तो देवी देवताओं की मतलब पूजा भक्ति करते 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 कई सारे देवी देवताओं की कृपा होती है, तब फिर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में आते हैं, है ना। जैसे लेकिन कई सारे प्रभु जी भक्त देखा हैं। जाता है ना, जैसे देखा जाता है ना, देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं तो लोग कर्म कांड ज्यादा करते हैं। हाँ। ये पुण्य कर्म, वो पुण्य पुण्य कर्म, तो फिर वो तो इसीलिए करते हैं ना कि हमने ये पुण्य किया तो हमें ये सुख मिलेगा, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, हम्म उसमें ये मिलेगा। तो वो हम्म कर्म कांडों में भी तो फंस जाते हैं ना, तो उसकी वजह से उनको फिर वहीं जाके भोग विलास उसकी इच्छा के लिए ही करते हैं, वो जो कर्म कांड करते हैं। हाँ, देख ऐसे है ना, देवी देवता भी, सभी देवी देवता भोग विलास में नहीं रहते हैं, है ना। है ना, जैसे इस संसार में देखो सभी लोग तो भोग विलास में नहीं है ना। कुछ लोग तो शुद्ध भक्त भी है, तो देवी देवता भी ऐसे नहीं है। कुछ कुछ लोग ज्यादा ही सुख सुविधा होने के कारण भगवान को भूल जाते हैं, ये बताया गया। सभी देवी देवता ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कुछ लोग ज्यादा ही सुख सुविधा में तो भूल जाते हैं ना। कुछ कुछ जैसे कभी कभार इंद्र जी भूल जाते हैं, कभी कभार कुछ देवी देवता भूल जाते हैं, है ना। तो ज्यादा ही भोग विलास होने के कारण, अरेंजमेंट होने के कारण भूल जाते हैं, लेकिन सभी देवी देवता ऐसे नहीं होते हैं। तो जब कोई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनकी कृपा से फिर वो भगवान कृष्ण की सेवा में पहुंच जाते हैं। ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो देखो कितना सुंदर श्लोक है। इस श्लोक से आपको कितना स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। हाँ, नरसिम्हा ठाकुर बोल रहे हैं, मैं वन में रहूं या घर में रहूं, या मैं कारागार में रहूं, या मैं नरक में रहूं, सॉरी, कारागार में रहूं या कनक, कनक मतलब सोने के जो है सिंहासन पे बैठूं, या मैं इंद्रलोक में रहूं या नरक में, लेकिन कहीं पे भी रहूं, कुछ भी करूं, इस ये बताना चाह रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, कुछ भी करूं, कुछ भी पहनूं, कुछ भी प्राप्त करूं, हाँ, संसार का कुछ भी बनूं, कुछ भी मैं पद प्राप्त करूं, कुछ भी हूं, कुछ भी हूं, जो भी हो, लेकिन मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कोई सुख नहीं है। ये बात स्पष्ट कर रहे, समझ रहे हो। मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कोई भी सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं है, कहीं सुख नहीं। ये बात को आप लिख लो, आज लिख लो।
लिख लो सभी। हैं, क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी करूं, कुछ भी बनूं, कहीं भी जाऊं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी बनूं, कोई भी पद मुझे प्राप्त करूं, इंद्र पद तक, है ना, लेकिन मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहाँ, कहीं सुख नहीं है। तो भक्तों, इसीलिए जगत में हम अलग अलग जगह पे सुख, सेवा साधना आश्रय ढूंढना चाह रहे नहीं है, बोले ना तो ठाकुर। सुख कहाँ है? भगवान की सेवा में। इसलिए अपने आप को मैनेज करो, मेंटेन करो, है ना। ये ना तेना प्रकार है ना, अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाना है। संसार में तो कई सारी बाधाएं हैं। हाँ, कहीं हमारा मन हमें बाधा करता है, तो कहीं हमारा शरीर बाधा करता है, किसी का शरीर सपोर्ट नहीं करता है, बीमार होता है ना। स्टमक पेन, बैक पेन, लेग पेन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम शरीर में है ना। तो कभी आसपास की चीजें हमें सपोर्ट नहीं करता है, कभी हमारा मन, खुद का मन सपोर्ट नहीं करता है, खुद के इंद्रिय सपोर्ट नहीं करता है। जो भी हो, जो भी हो, हम ये ना तेना अपने आप को एडजस्ट करके भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, है ना, तो फिर हमें सफलता प्राप्त होगी। नहीं, हम तो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे बोल के हम गिव अप करेंगे, दुनियादारी में लगेंगे, तो फिर नहीं होने वाला है। नरोत्तम ठाकुर स्पष्ट रूप से बोल दिए, क्लियरली बोल दिए, इससे क्लियर और क्या हो सकता है कि कहीं पे भी रहूं, कुछ भी बनूं, इवन इंद्र इंद्र के पद भी मुझे प्राप्त करूं, या सोने के सिंहासन में तब बैठूं, या मैं कहीं पे भी रहूं, लेकिन मेरे लिए कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहीं सुख नहीं है। ये बात को, इस एक लाइन को भी हम समझ जाएंगे ना, हमारा जीवन बड़ा पार हो सकता है। कृष्ण। हम्म। आज कहीं सारी ट्रैवलिंग की आज मैंने, 6-7 घंटा ट्रैवलिंग करके आया, एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण चल रहा है। हम्म। अभी मैं पटया बोल के जगह पे हूँ। पटया सुना आपने? पटया। पटया। हमारे भारत के लोग पटया बोलते हैं, यहाँ के लोग फतेया बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे पहुंचा हूँ, कल यहाँ पे सत्संग है। यहाँ पे कल सत्संग है, पटिया में शनिवार को सत्संग होता है। तो यहाँ पे भी हमारे कई सारे भक्त, ये हमारे यमुना कृपामयी माता जी शायद यहाँ रहती है, यमुना कृपामयी माता जी, जय वृंदावन प्रभु। और कौन है, 2-3 भक्त यहाँ है हमारे ग्रुप से। तो पटिया पहुंचा हूँ मैं। यहाँ पे मैं पिछले 10 साल से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे, 10 years से लगातार आ रहा हूँ पटिया में। तो शायद शायद यमुना कृपामयी माता जी यही है, मुझे लगता है। हाँ, आज उनका मैसेज आया था यही। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यही है प्रणाम ना आप? प्रणाम। हाँ जी। हाँ, खतिया कल में हूँ मिलेंगे। अभी। 3-4 महीने से खतिया में ही हूँ। कल हाँ जी कल प्रभु आएंगे जी। ना सत्संग आप लोग? हाँ जी। हम तो मंदिर में सुबह से ही होते। अच्छा, हाँ। पहले तो ये बैंकॉक में थी, तो अभी इधर विवाह के बाद इधर शिफ्ट हो गई। प्रभु जी यहाँ रहते हैं, तो इसलिए मैं आज एक यहाँ पे एक जगह है, यहाँ से मतलब है, पता नहीं कितने किलोमीटर दूरी में है, होहिंग बोल के, होहिंग। होहिंग, है ना। तो वहां से मैं आज ट्रैवलिंग करके आया। मतलब एक वीआईपी बस आती है, वीआईपी वीआईपी बस, उसी में मुझे 5-6 घंटा लग गया। बिल्कुल स्पीड वीआईपी। जैसे हमारे भारत में जो बस में 45 सीटर होता है ना, इस यहाँ पे उस बस में केवल 22 सीट होता है, 22 सीट। मतलब आप कितना कंफर्टेबली रखते होंगे, बिल्कुल सोफे की तरह आराम से आप रह के आ सकते, उसमें स्पीड में चलता है, बिल्कुल स्पीड में, क्योंकि कहीं रुकता नहीं, बस में ही शौचालय है। बस में ही शौचालय रहता है, फ्लाइट की तरह। तो उस बस में 5-6 घंटा लग गया। पता नहीं कितना, 5-6 घंटा कितना होगा, 300-400 किलोमीटर तो होना चाहिए ना ऐसे, 300-400 किलोमीटर तो होगा फिर। और ट्रैवलिंग करके आया। यस देवती प्रभु, देवती सुत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अपना। बहुत दिनों बाद आज आपका अपने भक्तों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उसके लिए यस बहुत बहुत यस। धन्यवाद। कह रहे थे कि आप जिस जगह पे आज हैं पटाया में, हम्म। वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा भोग विलास वाली जगह है। अच्छा। थाईलैंड का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ, यस यस यस, मुझे मालूम है। लेकिन मैं तो जैसे आया हूँ या भक्त के घर में हूँ, मैं बाहर ही नहीं निकला हूँ। अभी सीधा मैं कल सुबह हम्म। निकलूंगा। कल सुबह मुझे एक भक्त लेने के लिए आएंगे, कहाँ के लिए निकलूंगा? सुबह मंगला आरती के लिए निकलूंगा। सुबह सुबह हम निकलेंगे मंगला आरती के लिए। फिर वहां जाके मुझे पता है, एक समय जो आप बता रहे हैं ना, एक समय हम यहाँ पे हरिनाम कर रहे थे शाम के समय। हम्म। तो शाम के समय हरिनाम कर रहे थे, हम लोग थे कुछ 8-10 भक्त थे।
तो हरिनाम में ऐसे लग रहा है लोग हम लोग को खींच के ले जाएंगे, ऐसे लग रहा था यहाँ पे। हम लोग को खींच के जो ले जाएंगे, ऐसे लग रहा था। तो वास्तव में प्रभु जी सही बोल रहे हैं कि विश्व का जो है भोग विलास का नंबर 1 स्थान, ये तो आप पटिया ही देखे, इससे भी महाजन है वहाँ, फुकेट है, कराबी है ना, ये इसके बड़े भाई है वहाँ। है ना। हाँ ये नहीं, छोटा। थाईलैंड का जो टूर पैकेज होता है उसमें ये 2-3 स्पेस जो है वो एकदम प्रायोरिटी पे रहते हैं। हाँ, क्योंकि वो जो फुकेट पटिया दूर पड़ता है इसलिए लेके नहीं जाते हैं, हाँ है ना, ये बैंकॉक के पास है ना इसलिए लेके आते हैं। लेकिन हाँ हाँ। फुकेट पटिया इसका बड़ा भाई है। सॉरी, फुकेट करबी जो है इसका कौसम है, जहाँ भी मैं रह, इसका बड़ा भाई है वो, है ना, इससे वहाँ ज्यादा रहता है। आप आए हैं कभी इधर? ये आए तो नहीं है प्रभु, टूर कई बार कराया है लोगों का, इसलिए आइडिया अच्छा है। अच्छा, टूर कराया, ठीक है ठीक है ठीक। हम्म, हाँ यस, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो है सभी लोग भोग विलास के लिए आते हैं, देश विदेश के, उसके लिए यहाँ के नहीं है, देश विदेश के आते हैं, अमेरिका से, यूरोप से, यूके, पूरे विश्व से आते हैं, पूरे विश्व से, पूरे विश्व से यहाँ जो है थाईलैंड में भोग विलास के लिए आते हैं। यहाँ हर जगह आपको भोग विलास का अरेंजमेंट मिलेगा, पार्क, क्या बोलेंगे, स्विमिंग पूल, और ये सब चीजें इसी मतलब सब इसी प्रकार के हैं। ठीक है, हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता, हम लोग तो हमेशा भक्तों के बीच में ही होते हैं, कथा कीर्तन में ही व्यस्त होते हैं। तो लेकिन दिखाई तो देता है ना, जब आप हरि नाम के लिए जाते हैं, कीर्तन के लिए जाते हैं, ये सब के लिए जाते हैं। हम्म। यस। ओके। और किसी का कुछ है? धरती का नरक है प्रभु। हाँ। यस। लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ अच्छा भी है। अच्छा ये है कि यहाँ जो है ये बुद्धिस्ट कंट्री है, बुद्धिस्ट कंट्री है, और भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। और ये है कि यहाँ साधु संतों का बहुत सम्मान होता है, साधु संतों का इतना सम्मान होता है, मेरे ख्याल में इतना सम्मान तो विश्व में कहीं नहीं होता होगा। ये आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, साधु संतों का इतना सम्मान होता है, इतना सम्मान होता है। देखो एयरपोर्ट में जहाँ भी मैं फ्लाइट से जाता हूँ ना, हर जगह हमें असिस्टेंट देते हैं, असिस्टेंट। देखो जहाँ पे चेक इन तो काउंटर से प्रभु लेके ऐसे जैसे जैसे नरक चेक इन, में जब भक्त है ना। जाता है कुछ अपना भोगने के लिए, जैसे नरक में भक्त कोई जाता है ना कुछ भोगने के लिए अपना पार्ट, तो वैसे ही पटाया और थाईलैंड में जब संत लोग जाते हैं तो उनकी उसी तरीके से सेवा होती है। हाँ, लोग अपना जीवन ये तो सफल करना आप चाहते मानना पड़ेगा, मतलब भक्तों की जो है साधु साधुओं की सम्मान तो क्यों। आप देखो फ्लाइट में, एयरपोर्ट में चेक इन काउंटर से आपको असिस्टेंट देंगे, पूरा फ्लाइट में बैठाने तक असिस्टेंट होगा, वो फ्लाइट में बैठाएगा। आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाएंगे ना, उनको सूचना मिल रही होगी, तो नेक्स्ट में आप निकलते, फ्लाइट से निकलते, आपके लिए स्पेशल गाड़ी आएगी वहां पे, स्पेशल गाड़ी, स्पेशल असिस्टेंट आएगा, वो असिस्टेंट आके आपके बैग पकड़ेगा, आपको अलग से गाड़ी में बैठाया जाएगा। और बैठा के जो है फिर अलग से सर्विस होता है। मतलब ये तो मानना पड़ेगा, जो भी है साधु संतों की सेवा हो रही है, मतलब विशेष बात है ना, भक्तों की और साधु संतों की बहुत विशेष समान होता है यहाँ, है ना। यहाँ पे ये देखने को मिला है कि भक्तों की और साधु संतों की बहुत विशेष सेवा करते है। तो मतलब भोग विलास तो बहुत है, मांस के बिना कहीं चलता नहीं, हर सभी लोग मांस खाते हैं, मांस, मछली, शराब, इसके बिना कोई खाना खाते ही नहीं है। ये तो और पूरे विश्व के लोग इस देश में भोग विलास के लिए आते हैं। ऐसे बताया गया पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाने वाले टूरिज्म प्लेस थाईलैंड है। हम्म, तो ऐसे कंट्री में है। यस, सखींदु लिखा माता जी। प्रभु जी, आप थाईलैंड गए हैं और आपकी सिस्टर ललिता माता जी वो वृंदावन आई हुई हैं, हाँ, वो वृंदावन में है, कुछ काम से वहाँ वृंदावन चले गए। यस। हाँ तो यस आपका यस। मिलना नहीं हो पाया होगा उनसे। अभी तो वहीं जाके मिल लेंगे। वृंदावन में। अच्छा अच्छा, वहीं पर होंगी माता जी। वृंदावन में मिलेंगे अभी। हाँ, तो हाँ वो उधर में है। यस। तो इस प्रकार से यहाँ पे नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि कहीं पे भी करे, कुछ भी करे, कहीं पे भी जाए, कि कोई भी पद प्राप्त हो, किसी भी सिंहासन में बैठे, लेकिन बोल रहे कि मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहीं सुख नहीं है। तो इस सेंटेंस को समझो। इसलिए हम लोगों को ना चुपचाप से भगवान की सेवा में लगो, भक्ति में लगो बस। जितना भी मन, इंद्रिया, या शरीर, या आसपास के लोग या वातावरण जो भी डिस्टर्ब करे, उसको समझाओ, बुझाओ, और बुझा के क्या करो, चुपचाप से भगवान की सेवा में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। वो व्यक्ति जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। भक्ति करने वाले जीतेगा। कौन सा जीतेगा? हाँ,
देखो शुरुआत में तो भक्ति करने वाले को निंदा करते हैं कोई कई सारे लोग, है ना। अरे ये भगत बन गया है, बाबा बन गया है, ये जो है परिवार को ध्यान नहीं देता है, ये है वो है फलाना है कहीं है ना, कई सारी चीजें बोलेंगे। लेकिन धीरे 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 वो समझ जाएंगे कि ये जो कर रहा है ये सब वास्तव में सही है, सेवा साधना भक्ति कर रहा है यही वास्तव में सही है बोल के समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए भक्तों थोड़ा बहुत, अभी एक जीवन में मैं नहीं बोलूंगा, कितना 10 15 20 25 साल बचा है, थोड़ा वो मेहनत करके लग जाओ। और तो मैं सबको बोल रहा कि वही व्यक्ति क्या होगा जगत में, उसको सुख मिलेगा, नहीं तो अन्यथा कहीं पे सुख नहीं है। ठीक है आगे बढ़े, है ना यार, एक श्लोक ले लेते हैं, ये दो श्लोक एक ही साथ है ना। हमारे भक्त लोग की संख्या भी कम हो गई लग रहे हैं, हम उधर भक्ति शास्त्र में लगे तो इधर भक्त लोग भी इधर उधर ड्रॉप आउट हुए क्या। हाँ? प्रभु जी स्टार्टिंग में तो थे, अच्छे से थे भक्त, 110, 99, 98 ऐसे ज्वाइन करते थे, 2 3 दिन से ही कम हुए। हाँ तो यही हो रहा है ना, हम इधर उधर हो गए। ठीक है दोबारा फिर फॉलो अप करते हैं, क्या करेंगे, उधर भी कोर्सेज भी कराना पड़ता है ना, वो भी जरूरत है, सेवा है वो भी एक, तो सब जगह बैलेंस रखना पड़ता है। ऐसे तो कई सारे कोर्स से बोला, अभी डीटी वर्कशिप कोर्स भी है, उसके बाद आईटीसी कोर्स भी बोला है, डीटी वर्कशिप कोर्स है। कोर्स तो कई सारे। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम्म। सदा सेवा अभिलाष मने करे विशो विशो यास सर्वथाई हैया निर्भय नरोत्तम दासे बोले पढ़िलु असत बोले परित्राण कर महाशय। अपने मन में प्रगाढ़ विश्वास एवं निर्भयता से सदैव परम भगवान की आदर पूर्वक सेवा की अभिलाषा करता हूँ। श्रील नरोत्तम दास प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे करुणामय कृष्ण, मैं दुखमय भौतिकता में गिर पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। देखो कितनी इनकी नम्रता है नरोत्तम ठाकुर की, देखा, ऐसे भगवान के पास जाके रोना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते, नरोत्तम दास से बोले पढ़िलु असद भोले, मैं नरोत्तम दास बोल रहा हूँ, हे करुणामयी भगवान कृष्ण, परित्राण कर महाशय, मैं दुख में भौतिकता में गिर पड़ा हूँ। क्या बोल रहे हैं, मैं ये दुख में भौतिक संसार में गिर पड़ा हूँ। हे नरोत्तम ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं, हाँ, मैं ये दुख में भौतिकता में गिर पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार करे, हेल्प मी प्लीज माय लॉर्ड, प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प, आई नीड योर हेल्प प्लीज। देखा, संसार को क्या बोल रहे हैं हमारे आचार्य, दुख में संसार है, हम लोग तो इस संसार में भोग विलास का अरेंजमेंट कर रहे हैं, अरेंजमेंट करना चाहते हैं। लेकिन नरोत्तम ठाकुर बोले ये संसार दुख में संसार है। नरोत्तम दास बोले पढ़िलो असत बोले, मैं यहाँ गिर पड़ा हूँ इस जो है संसार में। इसलिए संसार ना ऐसे बोलते हैं अच्छे लोगों के लिए नहीं। भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट फॉर ए जेंटलमैन, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। अगर यहाँ संसार में भक्ति नहीं होती तो बिल्कुल यहाँ पे तो कोई उपाय ही नहीं होता। भगवान ने कृपा करके यहाँ भक्ति को स्थापना किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने कृपा करके हम सभी बद्ध जीव के लिए संसार में एक उपाय दे दिया, भक्ति। वो भक्ति नहीं होती ना, इस संसार में हम रह भी नहीं पाते, है ना। तो इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोले, प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर बोले पढ़ी लो असत भोले, मैं इस संसार में पड़ा हूँ, परित्राण कर महाशय। हम्म, प्लीज मेरे ऊपर आप कृपा कीजिए, दुख में भौतिक में गिर पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हम्म, सदा सेवा अभिलाषा मने करी विशोयाशा, मैं अपने मन में क्या करता हूँ, अपने मन में प्रगाढ़ विश्वास एवं निर्भयता से सदैव परम भगवान की आधार पूर्वक सेवा की अभिलाषा करता हूँ। ये नरोत्तम ठाकुर की अभिलाषा है, सदा सेवा अभिलाष, हमेशा मैं सेवा भक्ति सेवा की मैं अभिलाषा करता हूँ। मने करी विशोयाश, मैं अपने मन में हमेशा जो है
सेवा साधना का मैं अभिलाषा करता हूँ, सर्वथाई इहाय निर्भय। तो हमारे मन में भी हमेशा ये अभिलाष होना चाहिए, सेवा साधना की अभिलाष, है ना। कौन सा अभिलाष? सेवा और साधना के अभिलाष। इसी में सुख है, इसी में आनंद है, हम उसी के लिए बने हैं। ये बात जान लो, हम किसके लिए बने हैं? भगवान की सेवा साधना भक्ति के लिए बना है जीव, है ना। इतने अब भूल गया, भटक गए, दुनिया के लोग अपना मान के बैठे हैं इस दुनिया में। दुनिया के लोगों को, दुनिया की चीजों को, दुनिया से जोड़े हुए, है ना, संबंधित को, अपने संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप है, ये है, उसको अपना मान के बैठे हैं। लेकिन ए धन यौवन पुत्र परिजन, इते के आचे पारे तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजऊ हरिपद नीति रे। बोले ये धन, ये परिजन, ये यौवन जवानी, पुत्र परिजन, ये सभी सुखी, सुख देंगे बोल के क्या भरोसा। ये धन, ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये सब सुख देंगे बोल के क्या भरोसा। हम्म। तो इसीलिए हम लोगों को चुपचाप से ईमानदार होके भगवान के भक्ति में लगे, सेवा में लगे, वही व्यक्ति का जीत होगा। तो वही अभिलाष होनी चाहिए। नरोत्तम ठाकुर वही मांग रहे हैं कि सदा सेवा अभिलाष मने करी विशो यास। मैं हमेशा मेरे मन में, हे प्रभु, आपके लिए मैं सेवा के लिए अभिलाष करता हूँ। अपने मन में प्रगाढ़ विश्वास एवं निर्भयता से सदैव परम भगवान की आदर पूर्वक सेवा की अभिलाषा करता हूँ। श्री नरोत्तम दास प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे करुणामय कृष्ण, मैं दुख में भौतिकता में गिर पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हमारे आचार्य जो संसार में आए, कभी भी ये नहीं बोला संसार अच्छा है, सुखमय है, ये नहीं बोलते। हर आचार्य ने क्या बोला है संसार को? ये संसार जो है एक भव सागर है, दुखमय है ना, अच्छे लोगों के लिए नहीं है, यही बोला गया है। फिर भी हम लोग कब समझेंगे इस संसार को, कब जानेंगे, कब अनुभव करेंगे? इसीलिए इसको समझने का प्रयास करना होगा। इसीलिए संसार में आके भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा मांगनी चाहिए, उसी में ही अपने आप को मैनेज करके लगे रहना चाहिए। देखो, सबके पास अपना अपना चैलेंजेस हो सकते हैं। किसी को शरीर का चैलेंजेस है, किसी को धन का चैलेंजेस है, किसी को परिवार का चैलेंजेस है, किसी को इंद्रियों का चैलेंजेस है, किसी को मन का, तो किसी के आसपास के वातावरण का, अपना अपना चैलेंजेस है। उन सभी चैलेंजेस को आप क्या करो, अरेंज करो, मैनेज करो। मैनेज करके भगवान की भक्ति में लगो, सेवा में लगो। हम्म। समझ रहे हो? देखो सभी आचार्यों का, देखो सबका अपना अपना चैलेंजेस था, लेकिन उसको मैनेज करके, अरेंज करके हम लोगों को भगवान की सेवा में लगना होता है। ये नहीं कि ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं भगवान की सेवा में नहीं लगूंगा, ये समस्या है इसलिए वहां जाके लग जाऊंगा, नहीं। सब समस्या को मैनेज करके कहाँ लग जाओ? भगवान की सेवा में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ, वो व्यक्ति का जो है सफल होगा। यस, किसी का कुछ है अभी तक? हम्म। बहुत सुंदर श्लोक है ना दोनों। पहला श्लोक में बोल दिया कि संसार में कुछ भी मिले, कहीं पे भी पहुंचे, कहीं पे सुख नहीं है। मेरे लिए श्री कृष्ण की पूजा के बिना जगत में कहीं सुख नहीं है। ये पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक में नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं, श्लोक नंबर 21 में, हे प्रभु, मैं हमेशा आपकी सेवा की अभिलाषा करता हूँ। मैं तो संसार में पड़ा हूँ। हे करुणामय कृष्ण, मैं दुख में, भौतिक जगत में, भौतिकता में गिर पड़ा हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। भक्तों, ऐसे हमें ना हेल्पलेसली हर समय रोना पड़ेगा भगवान के चरण में, प्रभु प्लीज कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैं कितने जन्म जो है भोग विलास में, माया में फंस के आया हूँ। अब की बार तो आप कृपा कीजिए प्लीज, हो गया, संसार को देख लिया बहुत। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, फिर बचेंगे। ठीक है, किसी का है और कुछ? प्रभु जी, श्लोक के लाइंस तो चार हैं, छोटे से ही हैं, लेकिन इसका मीनिंग काफी डीप है। यस यस, बहुत अर्थनीय है। हम्म। तो इस प्रकार से हमने इस पुस्तक के कई सारे श्लोक यहाँ चर्चा किया, थाईलैंड में।
मेरा लगभग एक राउंड हो गया अभी थाईलैंड में। बैंकॉक से शुरू किया, मतलब मैंने लगभग थाईलैंड के हर जगह गया। हाँ, नहीं मतलब हर जगह हमारे भक्तों से मिले जो ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, है ना। बैंकॉक में तो कौन मिला, बैंकॉक में नहीं मिला, इस बार शायद जाते समय मिलेंगे, है ना। फिर कौसम में मिले कई सारे भक्ता। फिर करबी में भी एक माता जी मिली, पहले ज्वाइन करती थी, अभी शायद उनका बेबी हुआ है तो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। एक माता जी थी करबी में, नाम मैं भूल गया कुछ है है ना। तो क्या नाम था, मैं कुछ था उनका, याद नहीं आ रहे। तो वो माता जी करबी में मिली। फिर गायत्री का नाम, गायत्री। हाँ गायत्री माता जी, यस गायत्री माता जी, वो लोग लेकिन यहाँ सत्संग में दोनों दिन आए थे, वो मिली। फिर हाँ ऑफकोर्स फुकेट में बोलाश्री माता जी वगैरह मिली। फिर हमारे खौलाक में तपोदिव्य माता जी मिली। खौलाक में मिली, हमारे रेगुलर कस्टमर है तपोदिव्य माता जी। वो मिली। फिर हम लोग उधर चले गए, हुई हिंग में गोपी माता जी मिली, है ना। और पता नहीं किसको मिस किया, आई डोंट नो। फिर अभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ के भक्त मिलेंगे, यहाँ पर पटिया में पटिया के भक्त मिलेंगे। फिर कल, फिर मैं बैंकॉक जाऊंगा कल, फिर हो सकता है वहाँ कुछ और भक्त आ गए होंगे। हाँ और भी भक्त मिले, प्रभु जी लोग भी मिले। और हाँ बैंकॉक में वो मिले थे हमारे, क्या है नाम भूल जा रहा। तो ऐसे कई सारे भक्त मिलते हुए आए। ये भी जरूरत है ना, भक्तों से मिलना चाहिए। सब भक्त खुश हो जाते हैं। देखो हालांकि कुछ कुछ जगह में सिर्फ 2 क्लासेस किया, 2 प्रोग्राम, तो फिर भी भक्त लोग उत्साहित होते हैं, मिलते हैं। प्रभु जी क्यों केवल 2 प्रोग्राम। आप हमारे भारत के भक्तों को लग रहा है मैं बहुत दिन यहाँ पे हूँ, आप लोगों को है ना, लेकिन यहाँ के भक्तों को लग रहा है प्रभु जी आप हमारी जगह पे आते हो, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। 2 दिन। अब पूछो बोलाश्री माता जी को, उनकी जगह पे मैंने दो दो प्रोग्राम किया, है ना। तो अब यहाँ आया हूँ, यहाँ एक ही प्रोग्राम, तो यहाँ के भक्तों को लगता है आप 1-2 दिन ही आते हो, 1-2 दिन प्रोग्राम करके चले जाते हो। प्रभु हम्म। जी मंदिर में अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं होते से हम जाते हैं ना तो एक बार दर्शन हो ही जाते हैं आपके। अरे वो वही तो, आप लोगों को ज्यादा दिन जैसे लग रहा है, लेकिन यहाँ के भक्तों को बहुत कम लग रहा है, बोल रहे हैं। हाँ हमने ज्यादा समय वहां दिया हमारे कौसाम्बी में। एक महीना होने वाला है। है एक क्या महीना बोल, होने वाला है। बोल रहे भक्त लोग। तो ये ज्यादा समय हमने यहाँ दिया, यहाँ हमारा जो जो एक स्थान है जहाँ गुरु महाराज के कई सारे शिष्य हैं, वहां मैंने समय दिया, 12-15 दिन वहां दिया, 10-12 दिन राम कथा की। यस, इस प्रकार से हमारा थाईलैंड का पूरा एक राउंड हो गया, एक परिक्रमा भ्रमण हो गया पूरा। मेरे ख्याल में कुछ कुछ लोग यहाँ थाईलैंड में 15-20 साल से, फिर भी इतना एक ऐसे सभी स्थान शायद नहीं गए, है ना। तो लेकिन यहाँ जहाँ पे भक्त हैं, हम लोग हमें जाने की इच्छा होती है ना, जहाँ जहाँ भक्त हैं, हाँ जहाँ पे भक्तों से मिलने की इच्छा होती है, भक्तों को कुछ है ना उनसे भी सुनना होता है, वो हमसे हम भी सुनाते हैं, उन वो भी सुनते हैं, ऐसे आदान प्रदान होता है ना। 2-3 दिन में भी कई सारे है ना बात वार्तालाप होता है। जैसे अभी कल मैं था, आज वही बोल के जगह में, वहाँ बिल्कुल 5 फैमिली है, पूरे सिटी में 5 ही फैमिली है हमारे भक्त। तो प्रोग्राम में 35-40 लोग आते थे, फिर भी 3 प्रोग्राम किया, हर प्रोग्राम में 35-40 लोग आते थे। भक्तों का 5 परिवार है, केवल 5 ही परिवार है भक्तों का। तो देखो बेचारे वो बोलते प्रभु जी कभी भी थाईलैंड आएंगे फिक्स है आपका यहाँ, 3 प्रोग्राम तो फिक्स मान लीजिए, हम फोन करे नहीं करे आपका फिक्स है ना। ऐसे बोलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिक्स है ना, ऐसे बोलते हैं। और हमारे यहाँ के भक्तों को बहुत सत्कार सम्मान करते हैं। जो भारत से हमारे भक्त लोग आते हैं ना, इंडियन भक्त, उनको पता चलता है, अरे आप लोगों के थाईलैंड में तो भक्तों को तो सन्यासी की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे बोलते हैं सन्यासी के हमारे, हाँ हमारे लिए थाईलैंड के भक्त है, हमारे थाईलैंड के भक्त है ना। भक्तों को सन्यासी की तरह ट्रीट करते हैं। अभी बोले ना वो आचार्य प्रभु आए थे, आचार्य प्रभु पदयात्रा के प्रेसिडेंट, तो मुझे बार बार फोन करते हैं, प्रभु जी अभी उनका मैंने प्रोग्राम बनाया था 1 महीना का थाईलैंड में, तो बोलते हैं थाईलैंड में तो प्रभु जी ब्रह्मचारी को सन्यासी की तरह करते हैं, हाँ ये यही है, ये कल्चर है ना। तो इस प्रकार से सभी भक्तों से मिलना जुलना हुआ। हरे कृष्णा। ठीक है। हम्म, हरि वो, ललिता राधा माता जी वृंदावन पहुंची है। हरि वो, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा। ठीक है ठीक है। ठीक है, किसी का कुछ है और, तो रुकते हैं फिर।
अगर नहीं, टाइम क्या हो गया? 10 बजने वाला, मतलब सॉरी, 8:30 होने वाला होगा ना आपका टाइम? 10 यस मतलब प्रभु जी, सिक्स यहाँ का मिनट्स आर 10, लेफ्ट, यहाँ फाइव का 10। मिनट्स लेफ्ट। हाँ, किसी का कुछ है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम अभी श्लोक में आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर कल बढ़ेंगे। कल आत्मा निवेदनम में पहुंच जाएंगे कल हम लोग। अभी प्रभु जी, इसके बाद, ईश्वरी राधा माता जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। हरे कृष्ण, ईश्वरी राधा माता जी मैसेज कर रही है कि वो तो म्यांमार में है। अच्छा 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 अच्छा, ईश्वरी, हाँ। तो यस, वहाँ पे गई होगी कुछ कारण, ओके यस। ठीक है, आप आने से मिलेंगे, या नहीं तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे फिर। है ना? नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग सखी इंदुले का माता जी, इसमें से जो भजन का बोला था ना, भजन जो हमने चर्चा नहीं किया, वो आप जी सेग्रीगेट करके रखिएगा। जी, हरे मैंने कृष्णा, किए हुए दंडवत हैं। प्रणाम प्रभु जी। ठीक है। जय, हाँ जी हरे प्रभु जी। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कह रहे ये कौन सा पेज नंबर कितना था, ये तो मिला नहीं है आज का जो टॉपिक हुआ है। ओहो, 73 पेज नंबर। आप क्लास के बाद पूछ रहे हो? मैं तब से ढूंढ रहा हूँ, बैठा तो शुरू से हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा। मैं बीच में डिस्टर्ब इसलिए नहीं अब कर रहा था जैसे कि जैसे बोलते हैं ना, रामायण कंप्लीट हुआ तो आप पूछ रहे हो कि राजा कौन है, रानी कौन है। तो अभी अभी पेज नंबर बता दो, बता दिया? 73 पेज नंबर प्रभु जी, 73। 73 में है ना? हाँ, 73 का जी, आज उसके हो लास्ट गया। दो भजन। हम्म। जी हो गया। अभी कल नेक्स्ट होगा 74। 73 का आपकी लास्ट का दो भक्ति। दो श्लोक, प्रभु प्रभु जी, दो श्लोक है ना, वो चर्चा कर लिया, ठीक है। जी जी, ठीक ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण, दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। अरे धन्यवाद। ठीक है, हाँ। तो फिर कल कल फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आत्मा निवेदनम से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे ठीक कृष्ण। है। जगत हरे गुरु कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की, जय। समवेद गौर भक्त वृंद की, भक्तवृंद की जय जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की, जय। जय। आई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। श्री श्री राधा कुंड प्रभु जी की जय। की जय। वाचा कल उसके पास सिंधु पतिता नाम पावन वैष्णव नमो नमः।